नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 के बारे में। भारत का महान्यायवादी, देखिए इनको बोलते हैं हम अटॉर्नी जनरल। ये भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं और इनका जो पद है वो मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही होता है। ठीक है, और इनका जो मेन वर्क है वो ये चेक करना है कि संविधान जो है वो भारत में इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल यह किसी भी वक्त, किसी भी टाइम उच्चतम न्यायालय, लोकसभा तथा राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है तथा बहस भी कर सकता है, मगर इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, वोट करने का अधिकार किसको नहीं होता है? तो अटॉर्नी जनरल को वोट करने का अधिकार नहीं होता है। योग्यता क्या होती है? देखिए, योग्यता इनकी वही होती हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की योग्यता होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यताएं होती हैं। ठीक है, देखिए अब इनकी एक और, इनकी 2-4 योग्यता और देखिए। ये भारत के नागरिक होने चाहिए, ये इनकी एलिजिबिलिटी है ना। 10 वर्ष तथा हाई कोर्ट में वकालत की हो, 5 वर्ष हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। शपथ भी यही दिलाते हैं, त्यागपत्र भी यही लेते हैं। वेतन और भत्ते की बात करूं तो डिपेंड रहते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। एक बात और कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर इनकी जो वकालत है वो अटॉर्नी जनरल ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं संघ की विधायिका लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 79 से लेके 122 तक इसमें क्या है, आर्टिकल है, पढ़ेंगे। आर्टिकल 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी होगी, है ना। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन यानी कि अपर हाउस होती है। इसमें 250 सदस्य होते हैं। कितने? 250 इसके अंदर सदस्य होते हैं, जिनमें 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाएं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 12 मेंबर रिलेट होते हैं किससे? आर्ट से, साइंस से, सोशल वर्क से, है ना। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। भाई ये ध्यान रखना कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। अब आते हैं हम लोकसभा की संरचना के ऊपर। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81। देखिए, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है यानी कि लोअर हाउस होती है। इसमें अधिकतर 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 2 एंग्लो भारतीय की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन अन्य सदस्यों को जनता निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। आर्टिकल 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों में बदलाव होता है ना, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 83 के तहत संसद का जो कार्यकाल है वो लोकसभा का 5 वर्ष का होता है नई सरकार के प्रथम सत्र से, है ना। और आपातकाल की स्थिति, यदि इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। और इनिशियली 6 मंथ तक, उसके बाद फिर 6 मंथ तक। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेना भैया, ऐसा इंदिरा गांधी की सरकार में 2 बार हो चुका है। आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 संसद के सदस्यों की योग्यताएं। देखिए, राज्यसभा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह न्यूनतम 30 वर्ष आयु का होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। और लोकसभा का सदस्य बनने की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ये 2 चीज़ ध्यान रखना भाइयों। आर्टिकल 85, भारत के जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाएगा, लेकिन 2 सत्रों के बीच की दूरी कितनी होगी?
6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है ना। और राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह संसद को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की ही शक्ति है कि वह संसद को भंग कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर इस पूरी क्लास में कुछ ना समझ में आए तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और आज की वीडियो में अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।